आती है कि भगवान शिव ने जब विष पिया था और भगवान का जब सती से क्षोभ हो गया था, सती से वियोग हो गया था, तो भोले बाबा यहां वहां डोलते रहते थे। तो भोले बाबा थे बहुत सुंदर। तो एक दिन संतों ने, महात्माओं ने देखा कि हमारे आश्रम के आसपास डोलता रहता है बाबा, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, अवधूत स्वरूप है, एकदम ऊंचे लंबे पूरे हट्टे कट्टे, बड़ी बड़ी जटाएं, एकदम कपूर के समान गोरे, जिनके रोम रोम से राम राम निकल रहा है। तो संतों ने कहा कहीं इस अवधूत को देखकर हमारी पत्नियों का सतीत्व ना चला जाए, इतने सुंदर थे। तो सारे ऋषियों ने एक साथ हुंकार भरी, और जब हुंकार भरी तो सारे ऋषियों के तेज से भोले बाबा एकदम बेचैन हो गए, बड़ी बड़ी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। अब भोले बाबा के शरीर में ज्वाला भड़कने लगी, सोचने लगे इस ज्वाला को शांति कहां मिलेगी। स्वर्ग लोग गए, सबने मना कर दिया, बोले देवादिदेव महादेव आपके ऊपर संतों का प्रकोप हुआ और संतों के प्रकोप को कोई भी नहीं, संतों के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। स्वर्ग गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान नारायण के पास गए, नारायण भगवान ने भी कहा संतों का प्रकोप है, मुझे माफ कर दीजिए। अब भोले बाबा ने कहा अब कहां जाएं तो कहां जाएं। तब आए मृत्यु लोक पर, धरती पर, और जाकर कामधेनु गाय की शरण ग्रहण कर ली। भगवान शिव ने कहा हे मां, हमने सुना है कि दुनिया में जब लोग सबको ठुकरा देते हैं तो अंत में गौ माता आप ही उससे शरणागत भाव प्रदान करते हैं, आप ही कृपा करिए। और उसी समय देखिए गौ माता का दिल कितना बड़ा है, जो अपने गर्भ में अपने बछड़े को भी रखती है। और भगवान शिव से कहा हे प्रभु, यदि आपको लगे तो आप मेरे उदर में चले जाइए, जहां पर दूध की गंगा बह रही है, और देशी गाय के दूध से बड़े बड़े ऋषियों के कोप को भी शांत किया जा सकता है, और आप पर संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषियों का कोप है, आप मेरे गर्भ में आ जाइए। उसी समय देवादिदेव महादेव संतों के प्रकोप से बचने के लिए गौ माता के गर्भ में चले गए। अब जब गौ माता के गर्भ में गए तो सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मचने लगा कि अब भोले बाबा कहां चले गए। भाई सृष्टि को कौन कौन चला रहे? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। अब विष्णु भगवान पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अब किंतु भाई मारने वाले अब तो चाहिए, अब मारने वाले गायब हो गए। सो धरती पे जनसंख्या बढ़ती जा रही। ब्रह्मा जी ने कहा कहां चले गए? भगवान नारायण ने कहा पता नहीं, हमारे पास तो आए थे ये कहते हुए कि संतों का प्रकोप हो गया है। सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब पता लगा भगवान देवादिदेव महादेव देशी वेद लक्षणा सुरभि गाय के गर्भ में जाकर छिपकर बैठे हुए हैं। सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु प्रकट हो जाइए। भगवान शिव ने कहा नहीं, अब तो ऐसा आनंद तो कहीं शिवलोक में भी नहीं आता। कैसा? बोले जो आनंद गौ माता के गर्भ में दूध की गंगा में नहाते हुए मिल रहा है। सारे देवताओं ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव नील वृषभ के रूप में गाय के उदर से प्रकट हुए। नील वृषभ के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया शिव जी को गाय और गाय का दुग्ध अति प्रिय है। कई लोग आजकल कहते हैं महाराज, कई लोगों के मुख से मैंने सुना है कि लोग शिव जी पर इतना दूध चढ़ाते हैं, इससे अच्छा तो किसी गरीब को बांट देना चाहिए। तो क्या भैया गरीबों को बांटने के लिए आपको शिवजी के हिस्से का दूध ही चाहिए? आजकल तो इन पर मूवियां तक आ गई, बताइए। क्या न जाने कौन कौन सी अभी वर्तमान में आई। एक तो आई थी जिसका बड़ा विरोध किया था सनातन धर्मियों ने, उसके बाद माने नहीं, उसके बाद उन्होंने दूसरी मूवी फिर लॉन्च कर दी। किंतु देखिए जब जब भारत का जो मूल है, भारत का मूल क्या है? भारत का मूल है सनातन धर्म। जब तक भारत के कुछ प्रतिद्वंदी लोग
भारत के देवी देवताओं पर, सनातन धर्म के देवी देवताओं पर कुठाराघात करते रहेंगे, याद रखिएगा तब तक भारत आध्यात्म गुरु कैसे बन पाएगा। अरे हमें तो अपनी मूवियों में ये दिखाना चाहिए कि भैया भारत में राम जी जैसे कोई थे, कृष्ण जैसे कोई थे। भारत की भूमि वो भूमि है जहां पर विषपान करने वाले देवादिदेव महादेव आए। किंतु लोग क्या बताते हैं महाराज कि इतना दूध क्यों चढ़ाते, वो दूध किसी गरीब को बांट दो। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, शास्त्रों के लिखा हुआ है, जो लोग ये विरोध करते हैं कि वो दूध कहीं और चढ़ा दो, किसी और गरीब को दे दो, तो याद रखिएगा भगवान शिव है। शिव कौन है? भगवान जगदीश्वर, इस त्रिलोकी के स्वामी। और त्रिलोकी के स्वामी का अर्थ है कि जो हमें दे रहा है वो भगवान है। भाई भगवान का अर्थ क्या है? देवताओं का अर्थ क्या है? जो देने वाला है। और तो भी शिव जी के नाम के आगे देव नहीं लगा, शिव जी के नाम के आगे क्या लगा है? महादेव।